नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारी किडनी और हमारा हार्ट आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर आपको किडनी फेलियर की दिक्कत है तो कैसे आपको हार्ट फेल हो सकता है और कैसे आपका अगर हार्ट फेल हो चुका है तो क्यों किडनी खराब हो जाती है ऐसे पेशेंट के अंदर। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बॉडी की एनाटॉमी को समझना पड़ेगा कि किडनी और हार्ट आपस में मिलते कैसे कैसे वो मिलके काम करते हैं। तो आपका जब हार्ट पंप करता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, जब उसने पंप किया तो एक मेजर आर्टरी से आपकी किडनी दोनों किडनियों को ब्लड मिलता है और वो ब्लड को साफ करके किडनी गंदगी को बाहर निकालती है और साफ ब्लड को दोबारा से हार्ट की तरफ भेज देती है। ये समझना हर किसी के लिए बहुत आसान है। मगर अगर आपकी किडनी फेल हो रही है तो किडनी जब फेल होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किडनी ही एक ऐसा हार्मोन बना रही होती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो जब भी किडनी को कोई दिक्कत हुई, उसे ब्लड नहीं मिल रहा, तो किडनी क्या कर रही है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इसके लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये समझना मुश्किल नहीं है। अब जब हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहली दिक्कत किडनी से हमारे हार्ट का रिलेशनशिप समझ में आया कि जब किडनी खराब होगी तो वो आपके हार्ट पे इम्पैक्ट डालती है। और वो इम्पैक्ट कैसे पता लगता है? ब्लड प्रेशर से पता लगता है। तो ये तो बात होगी कि किस तरह से किडनी खराब होने में हमारे हार्ट को दिक्कत होती है। अब चलते हैं कि अगर जब हमारा हार्ट खराब हो रहा होता है, वो ढंग से पंप नहीं कर पा रहा, तो कैसे हमारी किडनी को नुकसान हो सकता है। तो किडनी से जब ब्लड जाता है तो किसी न किसी रास्ते से वो वापस आता है। तो जाता वो रीनल आर्टरी से है, आता वो रीनल वेन से है। तो जब हमारा हार्ट ढंग से पंप नहीं कर रहा, ब्लड किसी तरह से पहुंच तो जाए किडनी तक, बट किडनी से वापस नहीं आ पाता या फिर धीरे धीरे आता है। तो होता यह है कि वहाँ पर जो रीनल वेन है उसमें कंजेशन हो जाती है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो सही तरीके से हार्ट तक नहीं पहुँच पा रहा होता। अब जब रीनल वेन से ब्लड निकला नहीं तो रीनल आर्टरी में भी ब्लड की सप्लाई डाउन हो जाती है, जिससे क्या हुआ कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है किडनी के अंदर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसे सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती, सही तरीके से न्यूट्रिशन खाना पीना नहीं मिल पाता। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि किडनी को नुकसान होना शुरू होता है और जैसे जैसे किडनी को नुकसान होता है वैसे वैसे क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो आपके हार्ट खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आपके हार्ट खराब है तो आपकी किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और एक और चीज़ होती है जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब कुछ मेडिकल प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारी किडनी को नुकसान होता है, और ये मेडिकल प्रोसीजर कहाँ के होते हैं? ये हमारे कार्डियक के होते हैं, हमारे हार्ट के होते हैं। तो मान लो कि आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमें आपकी लेग की वेसल से आपके हार्ट तक स्टंट डालना होता है। ये हम सब जानते हैं कि स्टंट डाला जाता है, मगर स्टंट को डालते समय स्टंट कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, उसे हमें देखना भी पड़ता है। अब हम शरीर के अंदर कैसे देखेंगे? तो शरीर के अंदर देखने के लिए एक स्पेशल इंक डाली जाती है, उसको डाला जाता है और उसे सीटी की मशीन से देखा जाता है कि वो कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक हमारा स्टंट पहुँच गया है। अब ये जो इंक होती है ये खुद में नेफ्रोटॉक्सिक होती है, यानी कि वो किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन नहीं भी था या मामूली सा बड़ा था, किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है, तो देखा जाता है कि क्रिएटिनिन के लेवल कुछ केसेस के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो अगर हम अपने हार्ट का ध्यान रखते हैं तो हम इस तरह के प्रोसीजर से बच सकते हैं। तो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले अपने बीपी को मैनेज करके रखना होता है कि बीपी हमारा नॉर्मल लिमिट्स में रहे। दूसरा ध्यान हमने क्या रखना होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उसे कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने खाने के अंदर नमक, घी, तेल की मात्रा कम से कम रखें कि हमारे हार्ट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उससे कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी किडनी की प्रॉब्लम और तेज़ी से बढ़ जाएगी। और इन दोनों की ऑर्गन्स का ध्यान रखना हर एक किडनी पेशेंट के लिए खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं पर भी चूकोगे नुकसान सिर्फ पेशेंट को होता है, किसी और का नहीं होता, सिर्फ पेशेंट को ही सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप किडनी और हार्ट के रिलेशनशिप को समझ गए होंगे। अब अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, जीएफआर डाउन हो रहा है, तो आपको उसके बारे में, उसे कैसे बढ़ाना है, कैसे सुधार करना है, कैसे किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप एक एक करके देखें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सारी की सारी किडनी से रिलेटेड, किडनी फेलियर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ हमने डाल रखी है, और उनको एक एक करके देखने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।